नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो हरियाणा के रियल एस्टेट की हकीकत को उजागर करती है। यह कहानी है स्टिल्ट प्लस 4 पॉलिसी की, जिसे हरियाणा सरकार 2024 में लेकर आई थी। सुनने में तो यह बड़ा लुभावना सपना लगता है। अपने प्लॉट पर 4 मंजिल बनाओ, किराए से कमाई करो या बेचकर मुनाफा कमाओ। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो यह सपना एक जाल बन गया। आज हम इस पॉलिसी की परतें खोलेंगे, तथ्यों और आंकड़ों के साथ देखेंगे यह कितना सच है, कितना झूठ और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सबसे पहले बात करते हैं यह पॉलिसी है क्या। हरियाणा सरकार 16 नवंबर 2023 को स्टिल्ट प्लस 4 पॉलिसी की अधिसूचना जारी करती है, जिसे 2024 में लागू किया गया। इसका मकसद था सेक्टर्स और दीनदयाल जन आवास योजना के तहत प्लॉट मालिक अपने प्लॉट पर स्टिल्ट और 4 मंजिल बना सके। सरकार का दावा था कि इससे शहरी इलाकों में जगह का बेहतर इस्तेमाल होगा, लोग किराए से कमाई करेंगे और रियल एस्टेट में निवेश बढ़ेगा। गुरुग्राम जैसे शहरों में जहां सेक्टर्स में प्लॉट्स की कीमतें 1 से 2 करोड़ रुपए तक है, यह पॉलिसी सुनहरे मौके की तरह लगी। लेकिन वादा जितना बड़ा था, उसकी शर्तें उतनी ही पेचीदा थी। आपके प्लॉट के सामने कम से कम 10 मीटर चौड़ा रोड होना चाहिए। अगर रोड 9.9 मीटर भी हुआ तो 4 फ्लोर की परमिशन नहीं मिलेगी। DDJAY कॉलोनीज, अगर प्लॉट 18% डेंसिटी यानी कि 180 लोग प्रति एकड़ वाले लाइसेंस्ड प्रोजेक्ट में है तो 4 फ्लोर बन सकते हैं। लेकिन 13.5 डेंसिटी यानी कि 135 लोग प्रति एकड़ में सिर्फ 3 फ्लोर। एनओसी, अपने लेफ्ट और राइट के पड़ोसियों से एनओसी आपको लेनी होगी। अगर वो मना कर देते हैं तो खेल खत्म। सेटबैक, 13.5% डेंसिटी में 1.8 मीटर सेटबैक यानी कि खाली जगह छोड़ना होगा, जबकि 18% में कॉमन वॉल बन सकती है। यह शर्त टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर साफ लिखी है। लेकिन इन शर्तों ने जो जाल बिछाया वो आगे समझ में आएगा। अब बात करते हैं उन दिक्कतों की जो इस पॉलिसी के साथ सामने आई। हमने इसकी पड़ताल की। HSVP सेक्टर्स में क्या हो रहा है, DDJAY कॉलोनीज का हाल क्या है और लोगों की शिकायतें क्या है। यह जानकारी TCP के दस्तावेजों, रियल एस्टेट पोर्टल से ली गई है। तो सुनिए, पॉलिसी कहती है कि 4 फ्लोर बनाने के लिए पड़ोसी की एनओसी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर पड़ोसी इसे देने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपके प्लॉट पर 4 मंजिल बन गई तो उनके घर की रोशनी, हवा और प्राइवेसी पर असर पड़ेगा। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में एक शख्स ने एक्स पर लिखा, मेरा पड़ोसी 4 फ्लोर बना चुका है, अब मेरा घर अंधेरे में डूब गया है, मैं क्यों एनओसी दूं। HSVP सेक्टर्स में 80 से 90% प्लॉट पर पहले से मकान बने हैं। अगर आप नया प्लॉट खरीदते हैं या पुराना मकान तोड़कर 4 फ्लोर बनाना चाहते हैं तो पड़ोसी कहता है, भाई मैं तो पहले से बना चुका, अब तुम्हारा मकान मुझ पर बोझ क्यों डाले। कुछ लोग एनओसी को मौके में बदल रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 23 में एक केस सामने आया जहां पड़ोसी ने एनओसी के लिए 3 लाख रुपए मांगे। रियल एस्टेट से जुड़े हुए कुछ लोगों ने बताया कि HSVP के सेक्टर्स में अब यह बात आम हो गई है। लोग कहते हैं पैसे दो फिर एनओसी लो, वरना भूल जाओ 4 फ्लोर। यह कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं, लेकिन एक्स पर कई यूजर्स ने ऐसी शिकायतें की। सेक्टर्स में जहां पहले लोग एक दूसरे के साथ चाय पीते थे, अब छतों पर जाकर झगड़ते हैं। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई और पड़ोसियों को आपस में लड़वा दिया। यह क्या तरीका है डेवलपमेंट का। सबसे खतरनाक बात, बाजार में फेक एनओसी का खेल शुरू हो गया। कुछ एजेंट्स और सेलर्स फर्जी एनओसी बनाकर प्लॉट बेच रहे हैं। खरीदार को लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप विभाग के ऑफिस में नक्शा पास करवाने जाते हैं तो पता चलता है कि एनओसी फर्जी थी। 99 एकर्स पर एक यूजर ने लिखा, गुरुग्राम में 1.2 करोड़ का प्लॉट लिया, एनओसी फेक निकली। ऐसे में आप tcphariana.gov.in पर आप अपने प्लॉट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसा करते हैं? सस्ते के चक्कर में लोग ठगे जा रहे हैं। सेक्टर्स में कई गलियां 10 मीटर से कम चौड़ी हैं। सेक्टर 46 में एक प्लॉट मालिक ने बताया कि इसका रोड 8 मीटर का है,
वो 4 फ्लोर नहीं बना सकता। टीसीपी के नक्शों में साफ लिखा है 10 मीटर से कम रोड पर सिर्फ 3 फ्लोर। तो जिन्होंने बड़े सपने देखे वो अधर में लटक गए। अगर आप बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो फिर एनओसी चाहिए, और अगर आपका पुराना मकान है जिसमें बेसमेंट पहले से है तो उसे भरना पड़ेगा, क्योंकि नई पॉलिसी के तहत बेसमेंट के लिए अलग अप्रूवल चाहिए। यह कितना अजीब है कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी है लेकिन उस पर आपकी मर्जी नहीं चलती। अब कुछ आंकड़े देखिए। एचएसवीपी सेक्टर्स में डेवलपमेंट 99 एकड़ की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर्स में 85% प्लॉट्स पर पहले से मकान बने हैं। सिर्फ 15% प्लॉट्स खाली है या रीडेवलपमेंट के लिए उपलब्ध है। रेट्स का हाल 2024 में प्लॉट्स के रेट्स 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए प्रति प्लॉट थे। 2025 की पहली तिमाही में यह स्थिति, लेकिन सेक्टर 14, 23 जैसे इलाकों में डिमांड 7% घटी है। लोग डीडीजेएवाई कॉलोनीज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जहां 4 फ्लोर आसानी से बन जाते हैं। एनओसी रिजेक्शन। टीसीपी के एक अनऑफिशियल सर्वे के मुताबिक एचएसवीपी में 60% से ज्यादा एनओसी आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि S+4 पॉलिसी ने जितना जोश भरा था उससे ज्यादा मायूसी दी। अब सवाल यह है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। इरादा तो अच्छा लगता है, शहर में जगह का सही इस्तेमाल, किराए की आमदनी बढ़ना, लेकिन एग्जीक्यूशन में इतनी खामियां क्यों छोड़ी। 10 मीटर रोड की शर्त पुराने सेक्टर्स में कितने प्लॉट्स पर लागू होगी। एनओसी का नियम क्यों बनाया जब यह साफ था कि पड़ोसी मना करेंगे। और एक फेक एनओसी का धंधा रोकने के लिए क्या किया? कुछ नहीं। यह पॉलिसी कम, जाल ज्यादा लगता है। सरकार ने लोगों को सपने दिखाए और फिर उन्हें पड़ोसियों की मर्जी पर छोड़ दिया। सेक्टर्स में लोग अब निकलना चाहते हैं। डीडीजेएवाई कॉलोनियां जहां 18% डेंसिटी पर 4 फ्लोर आसानी से बन जाते हैं, ज्यादा पॉपुलर हो रही है। 2025 में डीडीजे प्लॉट्स की डिमांड 12% बढ़ी है। तो यह था S+4 पॉलिसी का पूरा खेल। इस सब पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।